हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कुछ खबरें जलगांव से है। जलगांव में अभाने रोड पर अभी 2 दिनों पहले इस तरीके से एक कार का एक्सीडेंट हुआ। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ पर वो कार चढ़ रही है और पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रही है या फिर किसी ने वहां पर उस कार को रख दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमारे एक दर्शक ने भेजी है। सुबह सुबह के समय ये एक्सीडेंट हुआ था और पूरी तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है वहां पर नागरिकों द्वारा कि ये सब कुछ जो है वो रास्ते का जो काम चल रहा है उस काम में खामियां जो है, रास्ते का सामान इधर उधर पड़ा रहता है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें इस वजह से हो रही है। तो जो भी लोग रास्ता बना रहे हैं वहां उधर से हाईवे जा रहा है जो बाईपास होकर जाएगा, तो ये सारी चीजें जो बना रहा है उसको भी ध्यान रखनी चाहिए कि दुर्घटनाएं ना हो, दुर्घटना कम से कम हो, ऐसा काम करना चाहिए। दूसरी खबर भी जलगांव से कि जलगांव के जो डेप्यूटी आरटीओ श्याम लोही, उनके तबादले की खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार उनका तबादला कर दिया गया है। फिलहाल तो वो छुट्टी पर बताए जा रहे हैं लेकिन उनका तबादला कर दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक जो लोग हैं, जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक पिछले कुछ दिनों में जो अनियमितताएं हुई है आरटीओ विभाग में, कुछ गड़बड़ हुई है, उसके लिए जिन अधिकारी और कर्मचारियों को सजा दी गई, कुल मिला के उसकी सजा जोड़ घटा के श्याम लोही को भी दे दी गई है। और श्याम लोही को भी यहां पर सजा दी गई है क्योंकि गलती उसकी भी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो भी है। यहां मुझे जो बात कहनी है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे अगर देखा जाए तो समूचे राज्य भर में लगभग 22 से 25 आरटीओ विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं जिन पर कार्यवाहियां हुई है, जिनको सस्पेंड किया गया है। तो जिस तरीके से एक कार्यालय में अगर 2-5 लोगों की गलतियां होती है और उन पर कार्यवाहियां होती है, उसके लिए अगर किसी उस कार्यालय के प्रमुख को, उस कार्यालय के बॉस को जिम्मेदार माना जाता है, तो फिर आरटीओ विभाग में पूरे महाराष्ट्र भर में जो गलतियां हुई है उसके लिए तो जो परिवहन आयुक्त हैं अविनाश ढाकने जी, उनको भी कल्प्रिट मानना चाहिए, उनको भी इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिए। और जो सजा बाकी लोगों के लिए है वो उनके लिए भी होने चाहिए। तो राज्य सरकार को भी चाहिए, उच्च अधिकारी को भी चाहिए कि सारी बातों का ध्यान रखे। जिस तरीके से भारत में अगर कुछ होता है और नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया जाता है, ठीक इसी तरीके से आरटीओ विभाग में कुछ हुआ तो आरटीओ के जो प्रमुख अधिकारी है उस पर कार्रवाई कर दी गई। तो अब जितने आरटीओ विभाग है महाराष्ट्र भर में, अगर वहां कोई कार्रवाइयां होती है तो फिर जो आरटीओ के प्रमुख हैं, जो कमिश्नर हैं आरटीओ के, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी बातें लोग बाहर कर रहे थे। समझ तो यही आया कि लोग ये कहना चाहते हैं कि जब लोगों को आरटीओ विभाग में अगर कुछ गलत होता है तो उसके प्रमुख को माना जाता है कल्प्रिट। उसी तरीके से आरटीओ, सारे राज्य के आरटीओ विभाग में जो कुछ भी गलतियां हो रही है उसकी भी जिम्मेदारी जो प्रमुख हैं वहां के कमिश्नर, उनको देना चाहिए और उन पे भी कार्रवाइयां होनी चाहिए। ऐसी आवाजें निकल रही थी। फिलहाल ये तो सरकार का काम है, ये वरिष्ठ अधिकारियों का काम है कि वो क्या किसको सजा देते हैं, क्या करते हैं। हम लोग उसके अंदर कुछ कहते नहीं है और कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन आम जन भावनाएं जो है वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। दूसरा ऐसा है कि कुछ लोग वाइन्स को लेकर, वाइन जो अभी बिग बाजार में, या सॉरी बिग बाजार नहीं, मार्केट्स में, मॉल्स में मिलने वाली है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय किया। इसके खिलाफ बहुत सारे लोग चल रहे हैं। जलगांव में भी रिपाई की ओर से आंदोलन किया गया। मेरा यह कहना है कि जिसको शराब पीना है वो कहीं भी पिएगा। ये वाइन जो है ये शराब है लेकिन अलग तरह की शराब है। इसको खरीदने के लिए आपकी जेब में रोकड़ा होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सस्ती शराब नहीं है। इसको खरीदने वाला उतना हाई क्लास होगा जो उसको मतलब खरीद सके, जो उसको ले सके, क्योंकि वो महंगी शराब रहती है। ये बनती है काजू, किशमिश, अंगूर, इन सब चीजों से वाइन बनती है और वो वाइन पीने वालों का तादाद जो है वो कम है। सरकार का एक ही नजरिया था कि किसान जो हैं उनको इसमें भी आगे बढ़त मिले, उसमें भी आगे जाएं और किसान जो है वो इससे 2 रुपए कमा सके। बेवड़ा सरकार नहीं बना रही है, बेवड़े लोग ऑलरेडी हैं। और ये मेरा स्पष्ट मानना है कि जिसको शराब पीना है वो कहीं भी जाकर पिएगा। अगर आप महाराष्ट्र में शराब बंद कर देंगे तो वो गुजरात जाके पिएगा, मध्य प्रदेश जाके पिएगा,
लेकिन पिएगा जरूर। जैसा कि गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, लेकिन लोग कहीं भी आते जाते हैं, चोरी छुपे से ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैक का धंधा करते हैं और शराब पीते हैं। तो आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? क्या आप किसानों की बढ़त का विरोध कर रहे हैं या फिर उस शराब का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि शराब पीने वाला ऐसा नहीं देखेगा कि वहां जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि मॉल्स में महिलाएं जाती हैं, बेटियां जाती हैं, मॉल्स में जाके वहां शराब पीने की परमिशन नहीं है, वहां वो वाइन मिलेगी तो वहां से वो खरीदेंगे। वहां बैठ के शराब जो है वो पीने का परमिशन तो जहां शराब की दुकानें हैं वहां भी नहीं है, लेकिन लोग वहां खड़े होकर पी सकते हैं क्योंकि वहां पे शराब की दुकान वाला ध्यान नहीं देता है। यहां तो जिसकी दुकान है वो छोटी दुकान होगी, बड़ी दुकान होगी, जो कुछ भी 1000 स्क्वायर फीट का उन्होंने नियम डाला है उसके तहत अगर जो दुकान होगी उस दुकान पे कोई ना कोई तो होगा। क्या वहां पे वो वाइन कोई भी खरीद के और वहां पे पीना शुरू कर देगा? पीने की इजाजत नहीं, सिर्फ बेचने की इजाजत मिली है। उसमें भी अगर किसानों का फायदा होगा तो मैं समर्थक हूं किसानों का, और किसानों को इस चीज का फायदा मिलना ही चाहिए। जो कुछ भी हो, गलत का साथ तो नहीं देना है। महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र ऐसा बना देंगे, ये फडणवीस बता रहे थे, जो विरोधी पक्ष के नेता हैं वो, कि जो आघाड़ी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की, वो महाराष्ट्र को किसी और दिशा में ले जा रही है। लेकिन क्या आप सभी को लगता है कि ये वाइन सिर्फ बेचने के लिए अगर मॉल्स में रख दी जाए, बड़ी दुकानों पर रख दी जाए, तो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? महाराष्ट्र के लोग बेवड़े बन जाएंगे। महाराष्ट्र में जिसको पीना है वो पीते हैं, और पीते तो सभी हैं, खुल के कोई बोलता नहीं है। और पीने वाले लाइन में लग के कोई ये नहीं करते हैं। हम लोगों ने देखा कोरोना में किस तरीके से लाइन में लग के लोग, फिटाड़ जो पीने वाले रहते हैं वो लोग लाइन पे खड़े रहते थे। तो बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि विरोध कितना भी कीजिए, जो सही है उसका विरोध कीजिए, सिर्फ विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। जय हिंद।